जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैं अपनी सिस्टर के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मंडे की ही बात है। हुआ क्या था कि मेरी सिस्टर रात में तो बहुत अच्छे से सोई थी, लेकिन वो मॉर्निंग में जैसे ही उठती है और वो वॉशरूम में थी, उसको इतने भयंकर चक्कर आते हैं। और उसकी बेटी एक 12-13 साल की, उसने उसको आवाज़ लगाया कि पीहू बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, पापा को बुला दे। तो उसकी बिटिया ने मेरे जिया जी को आवाज़ लगाई और दीदी बेहोश हो गई थी। उसको बेड पे लिटाया, पूरे हाथ पैर उसके ठंडे हो गए थे गुरुपा। और बीपी चेक किया तो उसका बीपी आ रहा था 40/80। मतलब नीचे का तो 40 था और ऊपर का 80 था गुरुपा। मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और बहुत देर तक एम्बुलेंस को भी फ़ोन लगाया। उनके ताऊ ससुर भी डॉक्टर हैं और इसके पहले कुछ करते कि ऐसी तो हो जाए कि इसको लेके चले जाएं। और इसी वो क्या, राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन अभी वो कुछ समय से गुरुजी को भी मानने लगी है मेरे कहे अनुसार। और मैंने उसके पहले दीदी का एक और सत्संग पहले शेयर भी किया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे गुरुपा का इतना बड़ा मिरेकल था ये कि दीदी राधा रानी बस वो तो बेहोश थी, लेकिन उसकी बेटी ने बाद में बताया जब दीदी होश में आई, तो उसने बोला मम्मा आप राधा रानी से बोल रही थी मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। और उसके बाद गुरुपा उसने बोला गुरुजी, मतलब 15-20 मिनट बाद उसने गुरुजी, अब पता नहीं उसके मुँह से अपने आप निकला, गुरुपा मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो गुरुपा। उसके 20 मिनट बाद गुरुपा उसको उल्टी हुई, संगत जी उसको उल्टी हुई, और जब जाके वह नॉर्मल हुई, जब जाके थोड़ा वो ठीक लगा। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत तड़प रही और वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि 40 बीपी बहुत कम होता है, बहुत ही मिनिमम रेंज है बीपी की। तो सब के होश उड़ गए। फिर हॉस्पिटल में उसका चेकअप वगैरह सब कराया, तब तक गुरुपा ने उसको ब्लेस कर दिया था। थैंक यू गुरुपा। और मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट है जो मैंने टाल दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। अब वो ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रही है वो। की है। मैं आज का जो सत्संग है अपने भाई के लिए शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो पता नहीं कैसे बच गया। मुझे पता है गुरुजी ने कृपा की उस पर। संगत जी, मेरा भाई किसी की मैरिज पर गया हुआ था। जब वो शाम को वापस लौट रहा था मोटरसाइकिल पर, तो एक मोड़ पर उसका मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गया। ट्रक भी मुड़ रहा था और मेरा भाई भी इधर से, उसका फ्रेंड भी था साथ में, तो वो भी ऐसे मोड़ काट रहे थे। तो अचानक ही मेरे भाई का बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रक की साइड से लगा।
संगत जी उसमें एक लोहे की रॉड थी जो मेरे भाई की राइट आर्म में उससे कट लगा और उसके माथे पर कट लगा। और जब बैलेंस बिगड़ा तो जो मेरे भाई का फ्रेंड था वो पीछे गिर गया था और वो बच गया, उसे कोई चोट नहीं आई। तो संगत जी मेरे भाई के इतना ज़्यादा आर्म में से ब्लड निकला, बहुत ज़्यादा ब्लड गया। तो जल्दी से जल्दी मेरे भाई को हॉस्पिटल लेकर गए। और संगत जी काफ़ी दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में रहा और उसके सर में बहुत थोड़ी गहरी चोट थी, काफ़ी गहरा, यहाँ माथे के बीच में कट लगा, काफ़ी टाँके वगैरह लगे। और राइट आर्म में तो बहुत ज़्यादा, ये कह लो कि डॉक्टर का कहना था अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रॉड अंदर जाती तो इसकी राइट आर्म कट जाती। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसे बचाया, कैसे मेरे भाई की रक्षा की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा भाई में हम संगत जी हम दोनों एक भाई और बहन है। मेरे भाई के अलावा और कोई और भाई बहन नहीं है। मैं भी अकेली हूँ और मेरा भाई भी अकेला, हम दोनों ही हैं। हमारी मम्मी नहीं है, डैडी हैं, तो हम दोनों ही भाई बहन एक दूसरे का सहारा आसरा है। संगत जी मैं इतना शुक्राना करती हूँ ना गुरुजी का। गुरुजी को पता है कि मेरे भाई के बिना मेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, उसे मैं अपना दुख दर्द सब सुनाती हूँ। संगत जी इतना जब मुझे ये पता चला ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मुझे ऐसे लग रहा था कि सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को आपने कैसे बचाया, कैसे बचाया। शुक्राना शुक्राना मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी हर सांस से शुक्राना है गुरुजी, मेरी हर सांस से शुक्राना है, आपने मेरे भाई की रक्षा की। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिनों तक मेरा भाई हॉस्पिटल में रहा, तो उसके बाद इसके लिए भी मैंने पहले भी एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर मुझे लगता है कि वो मैं शायद अच्छे से नहीं कर पाई गुरुजी का शुक्राना, इसलिए आज मैं फिर से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मेरा ये शुक्राना आप अपने चरणों में कबूल करना, क्योंकि मैं आपकी रहमतों का गुणगान कैसे करूं, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है। आप कैसे बचाते हो, सच में गुरुजी आप काल महाकाल हो, आप महाकाल महाशिव महादेव, आपके सामने तो काल भी कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हो। आपने मेरे भाई को मौत के मुंह से बचाया गुरुजी। अगर उसे ज़्यादा कुछ चोट लग जाती, इतना बड़ा ट्रक होता है, सामने से मोटरसाइकिल आ रहा था और ट्रक उस इतना धीमे धीमे मोड़ काट रहा था, अगर वो ज़्यादा तेज़ होता तो मेरे भाई के कितनी ज़्यादा चोट लगती और कुछ भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई के न्यू लाइफ ब्लेस देने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा भाई बताता है कि उससे दूसरे दिन तो उसे याद ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे धीरे धीरे वो सब कुछ याद आया कि वो ट्रक से टकराया था, उसे पता ही नहीं था कि वो ट्रक से टकराया, उसे वो सब कुछ भूल गया था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपने हाथ देकर मेरे भाई को बचाया। संगत जी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, जो गुरुजी के सत्संग होते हैं ना वो सच में आपसे रिलेटेड ही होते हैं। मुझे तो काफ़ी टाइम से गुरुजी बस यही सत्संग सुनवाते थे। तेरे बच्चे पर संकट, तेरे पुत्र पर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, उसके प्राणों को खतरा है, उसके एक्सीडेंट के संकट जी। उससे पहले मैंने बहुत से एक्सीडेंट के सत्संग भी सुने, बहुत से। जो रूहानी आंटी के चैनल पर भी एक एक्सीडेंट का मैंने सत्संग सुना था, वो कनाडा में ही उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। उसके अलावा भी बहुत से एक्सीडेंट के सत्संग मैंने सुने। और संगत जी
जो भी सत्संग में गुरुजी सुनवाते हैं ना, वो सच में होता है और होने वाला होता है। आप वो सत्संग ज़रूर सुना करें जो आपके किसी भी घर के सदस्यों के लिए होता है ना, मृत्यु का होता है, कोई कष्ट कटवाने का, तो आप वो सत्संग सुनकर अपने कष्ट कर्म ज़रूर कटवाएं। मैं यही बेनती करूँगी सभी संगत के सामने। और संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में और संगत जी के चरणों में यही अरदास लगाती हूँ कि आप सभी मेरे भाई के लिए अरदास करना कि उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, उसके सर में जो भी चोट लगी है ना, और उसकी जो राइट आर्म में जो भी चोट लगी है वो ठीक हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल पहले जैसा हो जाए। संगत जी, आप गुरु जी से अरदास लगाना, गुरु जी मेरे भाई की जो भी चोटें लगी हैं ना वो ठीक हो जाए। वो बहुत कमज़ोर हो गया है गुरु जी, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लड बहा उसका, उसे थोड़ी कमज़ोरी भी फील हो रही। कृपा करो गुरु जी। गुरुजी ने उस टाइम पीरियड पे मुझे खुद से जोड़ा जब मैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। संगत जी, मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे 2023 में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मेरे इलाज के दौरान जब मैं हॉस्पिटल में कीमो के दौरान घर आती थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उस टाइम पीरियड पे होती थी, तो उस टाइम मैं बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रही थी। और जब मैं हॉस्पिटल से एक दिन घर आके अपने आंगन में बाहर चेयर लगा के बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही फ़ेसबुक अपनी ओपन की, तब मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप आया। एकदम से मुझे उनकी तरफ थोड़ा-सा अट्रैक्शन सी फ़ील हुई। संगत जी, जब मैंने उनसे एक बार ही प्रेयर करी कि मैंने बोला कि भगवान जी, अगर आप में शक्ति है तो आप मुझे प्लीज़ ठीक कर दो। पर मैं उस टाइम पे कुछ भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी और मैंने इतना बोला और मैं भूल गई। और संगत जी, जब मैं थोड़ा ठीक हुई और मैं घर में ऐसे ही आराम कर रही थी, तो एक आंटी हमारे जो घर के थोड़ा दूर रहती है, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट मुझे दिया और थोड़ी-सी उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी। और गुरुजी की संगत जी, आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज मुझे ब्रेस्ट कैंसर से बिल्कुल ठीक कर दिया है। कैंसर के कोई भी सिम्पटम मेरे बॉडी में नहीं है। और संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले मेरा स्टोन का भी ऑपरेशन हुआ था और वो भी मेरा ठीक हो चुका है गुरुजी की कृपा से। और स्टोन के 15-20 दिन के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जाने का मौका मिला। और जब अभी शिवरात्रि थी तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, शुक्राना ही हमारी हर परिस्थिति का हवाला हमारे गुरु पिता जी के सामने रख देता है। संगत जी, गुरु पिता जी से हमारे तार जुड़े रहते हैं मन के, जो कि हमारा शुक्राना जो है ना, हमारी सब स्थिति बता देता है हमारे गुरु पिता जी को। गुरु पिता जी कहते हैं कि संगत जी देखो, कभी कहते भी हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तेरा चेहरा बार बार सामने आ रहा था, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा था कि तुम शुक्राना करो। इसलिए संगत जी, शुक्राना करें ताकि आपके तार हमेशा अपने मालिक से जुड़े रहें, आप उनके सानिध्य में रहें। और संगत जी, शुक्राना करने से तो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं, आप खुद महसूस करेंगे। जो शुक्राना करना सीख जाता है ना संगत जी, परिवर्तन उसके साथ खड़ा होता है। आपकी स्थिति कैसी भी हो, परिवर्तित जरूर होगी। आप विश्वास रखना उस मालिक पर, क्योंकि संगत जी, कितना भी घना अंधेरा हो, शुक्राना सारे अंधेरे काट कर आपके जीवन में प्रकाश लेकर आएगा।
शुक्राना संगत जी मालिक का धन्यवाद ही नहीं है, शुक्राना जीवन शैली परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल हमारी दिनचर्या सब कुछ में परिवर्तन लाता है। शुक्राना हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन लेकर आता है संगत जी। और जब हम अपने आप को सुधारते हैं ना संगत जी, कहते ना बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इंसान शुक्राना जो है ना हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करता है संगत जी। शुक्राना हमें प्रेम जागृत करता है, हमारे अभिमान को ख़त्म करता है, हमारी मैं को ख़त्म करता है शुक्राना। क्योंकि संगत जी जिसको देना आ गया उसमें ये अवगुण रहते ही नहीं है। शुक्राना हमें देना सिखाता है, दिल से, प्यार से, भाव से हमें भाव जागृत करता है शुक्राना। शुक्राना हमें नीवा होकर चलना सिखाता है, शुक्राना हमें पाने का अधिकारी बनाता है। तो संगत जी देखो इस शुक्राने से कितने बड़े बड़े परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। तो क्यों ना अपने आप को हम शुक्राने से जोड़े और हर पल अपने उस मालिक का, उस दातार का शुक्राना करते रहें, ताकि उसकी छत्र छाया हम पर सदैव बनी रहे, उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे संगत जी। तो सब जिस तरह हमारा खाना पीना, सोना, हंसना, रोना सब कुछ ज़रूरी है, उसी तरह संगत जी हर पल हमें शुक्राना करना ज़रूरी है। उसकी रहमतें हम पर हर समय बरसती हैं, तो हमें भी शुक्राना अपना हर समय करना चाहिए संगत जी। हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक की आपने मुझे शुक्राना करना सिखाया, और शुक्राना इस बात का भी कि आपने मुझे निमित्त बनाया, मुझसे सेवा ली मेरे मालिक, शुक्राने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना बड़ा सौभाग्य अपनी बेटिया के हिस्से डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मेरे गुरु पिताजी का मैसेज आया। मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि पैसे की तंगी की वजह से जो खुशियाँ तूने मार दी, उन सब खुशियों का हिसाब मेरे पास है। मैं तेरे घर में खुशहाली की ऐसी बारिश करूंगा कि तेरे बच्चों की हर छोटी छोटी ख्वाहिश, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पलक झपकते ही पूरी हो जाया करेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का हाथ, ऐसे पिता का हाथ है हमारे सर पर, जो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश से पूरी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, ये समझ कि तेरा समय आ गया, बस नीवा होकर चली, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि तेरा गुरु तेरे साथ खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जब मेरे आप जैसे पिता मिले। आपने मुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है मेरे बाबा। मुझ जैसे बदनसीब के सर पे आपने अपने ममता भरे हाथ रखे और मुझे इतना सौभाग्यशाली बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तेरे और तेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ बहुत पहले रख चुका हूँ। अब किसी भी चिंता या तनाव को मन में मत आने देना। तेरे घर में मेरे होने से कोई भी कमी नहीं रह सकती। हर बार तू परेशान होता है, पर बेटा जब मेरा नाम जपता है तो फिर डर कैसा। तेरे हाथ जोड़ने से पहले मैं तेरे मन की हर पुकार सुन लेता हूँ। धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं, बस नाम जपना बंद मत करना। सत्संग का बुलावा आए तो समझ लेना कि तेरे गुरु ने तुझे बुलाया है। जिसका मैं कल्याण करना चाहता हूँ उसी के पास मेरा निमंत्रण पहुँचता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम भार शुक्राना मेरे बाबा। बाबा मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपने श्री चरणों से लगाया, मुझे संगत चुना है बाबा, संगत चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य का ताज मेरे सर पर रखा है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कल मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अपने गुरु पिताजी से बातें कर रही थी। संगत जी पता नहीं क्या है, देखो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता उसको बहुत। मैंने इसका प्राइवेट में एडमिशन करवा दिया संगत जी, फिर भी नहीं पढ़ती, समझ में नहीं आता। पूरा साल निकल गया, उसने जो है कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कुछ भी नहीं, बस फ़ोन चलाना, गाने सुनना, बस उसका दिमाग। मैंने कल गुरु पिताजी से उसके लिए अरदास करी है। सब जानते कि औरत का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है संगत जी, कोई मजाक बात तो नहीं है। आजकल औरतों का जीना वैसे ही दुश्वार कर रखा है। कितना भी अच्छे परिवार में शादी कर दो, कितना भी देखभाल कर शादी कर दो, संगत जी हम औरतों को मिलता क्या है पता नहीं। घर परिवार कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, एक वहाँ की 1000 टेंशनें होती हैं। उसको कह के रखा संगत जी कि कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले, कुछ सुनने को राज़ी नहीं, कुछ करने को राज़ी नहीं। बस मैं अपने गुरु पिताजी से उसी के बारे में बात कर रही थी कि और बाबा जी शरीर सेहत उसकी बिगड़ती जा रही, दिनों दिन संगत जी मोटी होती जा रही है, मानती नहीं है। जो मना करो वही करती है, जो मना करो वही खाती है, खूब मीठा खाती है संगत जी, मानती नहीं है।
कुछ भी मीठा रखा होता है सबसे पहले उठा के खा जाती है। पता नहीं इसको कितनी क्यूरियोसिटी होती है मीठा खाने की, ये सब करने की। संगत जी वो मानती नहीं है। और जो भी कुछ जैसे उसके हेल्थ के लिए बना के रखती हूँ, कुछ पानी वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ जो तेज पत्ता या कुछ भी हल्दी वगैरह डालकर, तो वो भी संगत जी पीती नहीं है, उसको भी रखा रहने देती है। इतनी आलसी है, कुछ भी खुद करके राजी नहीं है। जब मैं खुद करके देती हूँ तो वो भी राजी नहीं है। एक माँ की चिंता तो देखो संगत जी फिर बढ़ती ही जाती है। मैं कल अपने पिताजी से इसी के बारे में बात करी थी, गुरु पिताजी से। फिर संगत जी रात में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है बच्चों को लेकर, क्या करें, एक माँ ही सोचती है बच्चों के बारे में और कौन सोचता है संगत जी। तो फिर बस गुरु पिताजी से बातें कर रही थी और गुरु पिताजी का फिर मैसेज आया कि घबराया ना कर छोटी छोटी बातों पर, मैं तेरे घर के मंदिर में विराजमान हूँ साक्षात। बच्चों की इतनी टेंशन मत ले, उनका भविष्य मैंने बहुत खूबसूरत लिखा है। तू मुझे अपने दुख सुख का साथी मानती है तो एक बार हंस कर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख ले। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आप ही तो हो जिसे मैं अपना दुख सुख, अपने हर पल, अपनी खुशी गम सब कुछ आपके साथ बांटती हूँ बाबा। मेरा और कोई नहीं है और मेरी कोई नहीं सुनता। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सच मानो तो मैंने अब किसी से बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है संगत जी। जितना मैंने सच बोला किसी के सामने, मुझे उतना ही झूठा समझा गया। जितना मैंने अपनी हकीकत लोगों को बताई ना संगत जी, उतना ही संगत जी लोगों ने मेरा मखौल बनाया। और अब मैंने किसी से भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैं तो सब बातें अपने बाबा से बोलती हूँ। मेरे बाबा जी ही मुझे सब रास्ता निकाल के देते हैं, वही मुझे सब बताते हैं। तो शुक्राना। और संगत जी सच बताऊँ, इस निर्मोही संसार में किसी से भी ना प्यार की अपेक्षा मत करना। कोई सच्चा प्यार नहीं देने वाला। मुझे तो सबके हिस्से का प्यार मेरे गुरु पिताजी दे देते हैं। अब मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं होती संगत जी। हाँ ठीक है, जो है सो है। मालिक ने जो रिश्ते बनाए हैं, जो कर्म करने आए वो तो करने ही है। उन रिश्तों को भी संभालना ही है, औपचारिकता ही सही, वो भी निभानी ही है। लेकिन सच्चा रिश्ता मेरा सिर्फ मेरे मालिक के साथ है, मेरे गुरु पिता के साथ है। और मैं बहुत खुश रहती हूँ उनको पाकर। शुक्राना। और मेरा सौभाग्य है जो मैंने अपने बाबा जी को, मेरे बाबा जी मेरे जीवन में मेरे पिता बनकर आए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारे रिश्तों की कमी पूरी कर दी। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते कि बेटा तेरी मंजिल अब एक दिन दूर है, जो चाहिए वो मांग ले। बाद में मत कहना कि गुरु पिताजी कि मेरा काम नहीं हुआ। अब चल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखते। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने आपसे पहले मांगा बाबा। मुझे तो मेरे बाबा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनकी भक्ति चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए, उनकी तड़प चाहिए, बस यही कुछ चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। मैं छोटे मोटी चीज़ों को नहीं मांगती। इससे बड़ा किसी के पास कुछ हो ही नहीं सकता बाबा। मुझे यही चाहिए अपने लिए, हाँ, और आपके नाती नातियों के लिए वो आप खुद देख लेना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी देखो, नेगेटिविटी को लेकर एक मैसेज बाबा जी का आया कि बेटा जो भी तेरे खिलाफ जाल बुना जा रहा था उसे मैंने और माँ ने मिलकर काट दिया। कोई भी बुरी नज़र या नकारात्मक शक्ति तेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तू बस अपनी भक्ति में लीन रहे। मेरा सुरक्षा कवच तेरे परिवार के चारों ओर है। जा, जीत तेरी ही होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जिसके पास ऐसे पिता होना, उसके बच्चे किसी भी फील्ड में हार नहीं सकते बाबा। उसकी तो जीत निश्चित है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी महाराज कहते कि आंटी आज आ क्या तेरा नंबर, मैंने आज तेरे नाम की पर्ची निकाल दी। 1 अप्रैल की पर्ची निकाल दी है तेरे नाम की, और तुझे खुद के घर की चाबियाँ भेजने वाला हूँ। बस तो शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बा शुक्राना बाबा, मुझे घर ब्लेस करने के लिए। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे दुखों का अंत मार्च है और शुरुआत अप्रैल। अंत कठिन होगा लेकिन शुरुआत अच्छी होगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बस मेरे गुरु जी महाराज, मेरे पिताजी महाराज, अंत अच्छा हो या शुरुआत, अंत बुरा हो या शुरुआत अच्छी हो, कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आप हर पल में हमारे साथ हो, हमारे पास हो। हमारा हर पल अच्छा ही अच्छा है बाबा।
वो दुख भी हमारे लिए सुख से बेहतर है, जिसमें आप हमारे साथ खड़े हो मेरे गुरुजी महाराज। और वो सुख भी दुख से बदतर है, जिसमें आप नहीं हो हमारे साथ। इसलिए बाबा, परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो, आप सदा अपनी बिटिया के साथ रहना, सदा अपनी बेटी के साथ रहना। आपका साया सदा मेरे सर पर रहे मेरे गुरुजी महाराज, अपने इस परिवार के साथ रहे। बस यही मेरी विनंती है, यही मेरी प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर। इसे अपने श्री चरणों में स्वीकार करो मेरे बाबा। आपसे बढ़कर कुछ नहीं मेरे मालिक, कुछ भी नहीं, ना सुख ना दुख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता। तेरा परिवार बहुत भाग्यशाली है जो तू उनकी किस्मत में है, पर उनको कद्र नहीं है तेरी। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। चल हुन तो शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बा शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि आंटी, आज तेरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। तेरे परिवार का भाग्य मैं खुद लिख रहा हूँ। आज से तेरे परिवार की दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की होगी। बस तू शुक्राना लिखना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा, हम सबको इतनी खुशियाँ, इतनी तरक्की ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। कोई साथ हो ना हो, कोई मुझे समझे ना समझे, मेरे पिता मुझे समझते हैं ना, कोई मुझे इज्जत दे ना दे बाबा, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका साथ काफ़ी है बाबा, आपका प्यार काफ़ी है बाबा, मेरा सब कुछ आप हो बाबा। वो भजन है ना संगत जी, गुरु जी महाराज का, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोका दे सहारे लख होंगे, मेरा तो सहारा एक तू। लोका दे प्यारे लख होंगे, मेरा तो प्यारा एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही अपने पिताजी से मांगूंगी जो हमेशा मांगती। बाबा, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे बाबा, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उन्हें सुख दे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना बाबा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती गुरु जी महाराज। कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, कोई भूल चुको गए तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी हदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बा शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से ही तेरा कल्याण होगा। सत्संग शेयर करते जाओ। सत्संग जितना हो सके, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। जीवन ऐसे ही, जीवन जो है हमें जीना सिखाता है, लेकिन हमें कभी भी अपने गुरु से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। अमृत वेला करो, अमृत वेले में बहुत ताकत है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अमृत वेले में बहुत ताकत है, अमृत वेला कभी नहीं छोड़ना है। अगर कोई कहे तो अमृत वेला छोड़ दो, तो भी अमृत वेला मत छोड़ो। गुरु महाराज जी, क्षमता दो, इतनी हिम्मत दो उठने के लिए। जो आलस है उसको दूर करो बाबा, उसको दूर करो मेरे गुरु महाराज जी। जो आलस है उसको दूर करो, कृपा करो गुरु जी। सबके घर गृहस्थी जो है अच्छी रहे, सबके परिवार खुशी से रहे। मेहर करो बाबा, कृपा करो, सब पे कृपा करो। गुरु जी कहते हैं कि सब जो है अमृत वेला को जो है अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो, कि आपने सुबह उठ के अमृत वेला करना ही है, जिससे आपके सारे अटके कार्य कार्य जो है वो पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि आप जो है ना अपने सत्संग हमेशा शेयर करते रहो, क्योंकि जीवन में जितने आप अपना जो है सत्संग शेयर करते रहोगे, आप अपना उससे जो है उससे
अगले का कल्याण होगा और आप भार मुक्त हो जाओगे और बहुत जल्दी आप मेरे से जुड़ते जाओगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बहुत जल्दी तेरे जीवन में बदलाव होगा, बहुत जल्दी तुझ पे कृपा होगी। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव है। अभी तक मेरा कोई भी काम जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे गुरु महाराज जी के पॉज़िटिव मैसेज बहुत आते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी करेंगे और ये जो है मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी, सब सही होगा, सब कुछ ठीक होगा। देर से ही देर लगेगी लेकिन सब कुछ ठीक होगा। गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आता है, संगत जी देर लगेगी लेकिन सब ठीक होगा। सब्र रखो, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अपने कार्य की ओर अग्रसर रहो, आगे बढ़ते रहो हमेशा। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। भीड़ में मत बैठो, अकेले चलो, दुनिया से लड़ना सीखो। दुनिया से लड़ अगर आप भीड़ में रहोगे तो आप अपनी परछाइयों में उलझ कर रह जाओगे। अगर अकेले चलोगे तो आगे निकल जाओगे और आप दुनिया से लड़ सकोगे, अपने हालातों से लड़ सकोगे। सबको अपनी बातें मत बताया करो, सबको अपनी बातें मत बताया करो। मेरे पास बैठो और मुझे समय दिया करो और मुझसे बात किया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ उनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए बहुत टेंशन लेती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं, कदी घर दी चिंता करनी है, कदी बच्चों दी चिंता करनी है, कदी पति दी चिंता करनी है, तू इन्नी चिंता ना करया कर। मैं तेरे नाल हाँ हमेशा, मैं हमेशा तैनू सुनदा हाँ, मैं हमेशा तेरे दिल दी सुनदा हाँ। तेरे नाल सब कुछ चंगा होएगा, मैं सब कुछ देख लवांगा, मैं रक्षा करदा पिया है। मैं हर मुसीबत तेरे कोल आण ते पहला मैं ओनू दूर कर दिन्ना है। मैं ढाल बन के खड़ा हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ऐसे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी जो पॉजिटिव, जिनमें ऐसे सत्संग सुनवाते हैं संगत जी जिनमें सबके काम हो रहे होते हैं और मैं कहती हूँ गुरु जी सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। संगत जी, तो ऐसे अपने खुद को अपने आप को लगता ही है ना कि मेरा क्यों नहीं बन रहा है। मैं ऐसा कहती हूँ मन में कि गुरु जी सबके काम कर रहे हो, सभी अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, सभी अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, सबके काम बन रहे हैं, मेरा कब होगा बाबा। तो संगत जी मुझे मैसेज आता है कि थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा धैर्य रख, तेरे ही काम विच लग गया हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर समय हमारे साथ रहने के लिए, हर समय हमारी दिल की बातें सुनने के लिए गुरु महाराज जी आपका शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं संगत जी कि शुक्राना करती जा और जहाँ-जहाँ मेरा ये शुक्राना पहुँचेगा, सबका कल्याण होता जाएगा, संगत तक पहुँचे, बहुत जल्द संगत तक पहुँचेगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी आप पहुँचाओगे, मेरे सत्संग जो अटके हुए हैं उनको भी आप ही पहुँचाओगे, शेयर करोगे, अपलोड करवाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि दिन बुरे हैं, लेकिन ज़िंदगी बुरी नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू टेंशन ना लिया कर, ज़्यादा टेंशन ना लिया कर, ज़्यादा टेंशन लेके तो अपनी सेहत खराब कर लेगी। अपना ध्यान रखा कर और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने सब कुछ गुरु जी आपके हाथ में छोड़ दिया हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है आप सब कुछ ठीक करोगे, सब कुछ सही करोगे। मेरे पति को सद्बुद्धि दो गुरु महाराज जी, सद्बुद्धि दो। इस वक़्त संगत जी ये सत्संग जो है मैं मायके से शेयर कर रही हूँ, मैं वाक़ई अपने मायके में आ गई हूँ। घर में बहुत क्लेश है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। लेकिन सिर्फ़ मेरे पास एक ही ऑप्शन है बस और वो मेरे गुरुजी हैं।
वो मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी का मुझे मैसेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तू धैर्य रख, तेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दूँगा, तू धैर्य रख। और संगत जी, मुझे एक मैसेज जो है ना, मुझे बार-बार मुझे आ रहा है, मुझे बहुत बार मेरे सामने आया है कि तेरे पति की रिश्तेदार में ही एक औरत है, जिसने तुम दोनों पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो तुम दोनों को सुखी नहीं देखना चाहती है। संगत जी, मैं नहीं जानती वो औरत कौन है। गुरु महाराज जी ने मुझे सपने में या ऐसे भी मुझे नहीं दिखाया है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैसेज मुझे बार-बार आता है। यही मैसेज मेरे सामने क्यों आता है? गुरुजी मुझे क्या दिखाना चाहते हैं? हाँ, ज़रूर मेरे जीवन में कुछ ऐसा है, जो हमारे रिश्ते को सही से नहीं चलने दे रहा है। संगत जी, बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत कष्ट में है, पर सिर्फ़ एक भरोसा, एक सहारा है, वो मेरे गुरुजी हैं। मुझे पूरा विश्वास है, गुरुजी उस औरत को सज़ा दीजिए, जिस औरत ने हमारा घर तोड़ने की कोशिश की है। अगर आज आप उसको सज़ा नहीं दोगे ना गुरुजी, तो कल को वो किसी और का घर तोड़ेगी। इसलिए ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे वो हमारा घर तोड़ रही है, वैसे उसका घर टूटे, तब उसको पता चले कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, उसने ऐसा क्यों किया। तो गुरुजी, मैं नहीं जानती वो कौन है, आप मुझे इशारा दे रहे हो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसी पे डाउट भी नहीं है मुझे। लेकिन गुरुजी, वो जो भी है ना, आपसे आपकी आपको तो पता है ना, आप उसको दंड दीजिए गुरु महाराज जी, उसको कठोर दंड दीजिए, ताकि जितनी हमने सहा है ना अपनी लाइफ में, जितनी प्रॉब्लम सामने सही है अपने घर में, तो उतनी ही जो है तकलीफ उसको भी हो। तब उसको पता चले कि दूसरों को दुःख देखकर कोई सुखी नहीं रहता है, उसको तब अकल आएगी। मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ गुरु महाराज जी, आपके हवाले छोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही सँभालिए बाबा, ऐसे गंदे लोगों को हमारे जीवन से दूर करिए और मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे घर में हैं दोनों, मुझे बहुत चिंता है उनकी। गुरु महाराज जी के मुझे बार-बार मैसेज आ रहे हैं, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चियां दे नाल हां। गुरु जी, मेहर बनाए रखना, मेरे बच्चों के अंग संग सहाय होना, सद्बुद्धि देना, समझ देना बाबा, गलत रास्ते पर मत जाने देना। अपनी अपनी शक्ति, अपनी जो है महिमा, उसका उन पे बनाए रखना बाबा, कृपा बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं गुरुजी, बहुत ड्रिंक करते हैं। मैं किससे कहूँ बात, मैं किसके आगे रोऊँ, मैं किसको बोलूँ मैं। वही 4 दिन नहीं पिएँगे, उसके बाद फिर से पीकर जगह-जगह पड़े रहेंगे। घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। अपना पैसा जो है लोगों पे लुटाते जा रहे हैं, मुझे कुछ भी घर में नहीं देते हैं संगत जी। घर पे समझते ही नहीं है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं घर पे, इनको ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को तंग रखते हैं और लोगों पे पैसा लुटाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? सब कुछ सँभालिए, सब कुछ ठीक करिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए बाबा। जब तक मेरे पति यहाँ आकर मुझसे माफ़ी नहीं माँगेंगे, अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी गुरुजी। क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है वहाँ जाने को, जहाँ पे कलेश हो, जहाँ पे कोई इज़्ज़त ना हो, जहाँ पर हर टाइम लड़ाई हो। उस घर में मैं नहीं रह सकती, मेरे से नहीं रहा जाता। मैं बहुत तकलीफ में हूँ इस टाइम और मेरा सहारा सिर्फ़ मेरे गुरुजी हैं। मैं सिर्फ़ अपने गुरुजी को हमेशा याद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुजी सब ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरु महाराज जी, मेरे पति के कष्ट काटिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए बाबा।
वो शराब छोड़ दें और जीवन में कभी शराब पे हाथ ना लगाएँ। अपने बुरे संगत जो है, जो उनके बुरे दोस्त हैं, उनके कान भरते हैं हमारे खिलाफ। कोई किसी का घर ना संगत जी उजाड़ करना दुखी नहीं होता है, वो खुश होता है कि अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा हुआ, रो रहा है। संगत जी आजकल जोड़ने वाला कोई भी नहीं है, सब तोड़ने वाले हैं। कोई किसी का भला नहीं चाहता है और दुनिया में ऐसे लोगों से गुरु महाराज जी हमें बचाइए। मेरे परिवार को बचाइए, मेरे पति को बचाइए, हमारे रिश्ते को बचाइए, हमारे घर को बचाइए। मैंने आपका स्वरूप घर में रखा हुआ है बाबा, लेकिन घर में बहुत क्लेश है, बहुत लड़ाइयाँ हैं। कृपा करिए गुरु महाराज जी, शांति दीजिए घर में, शांति दीजिए, शांति दीजिए। मैं अमृत वेला भी करती, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मुझे उसका कोई भी फल नहीं मिला बाबा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं आपके चरणों में बैठ के बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा क्यों? आपके मैसेज मुझे हमेशा पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिविटी जो है, तो वो पॉजिटिविटी मेरे तक क्यों नहीं पहुँचती है? मेरे दरवाजे से ही वापस क्यों चली जाती है? गुरुजी, आप बहुत शक्ति हो इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, बहुत सबसे शक्तिशाली आप हो गुरुजी। तो फिर आप अगर मेरे घर में कुछ किया कराया है, कुछ गलत है, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो बाबा आप उस कष्ट को क्यों नहीं काटते हो? क्यों नहीं काटते हो? मैं किसी अन्य गुरु के पास नहीं जाऊँगी, मैं किसी चेले के पास नहीं जाऊँगी। मेरे गुरु आप हैं, मेरा सब कुछ आप हैं और मेरा भरोसा आप पे है। मैंने आपके चरणों में सरेंडर किया हुआ है बाबा। तो सब कुछ आप ही सँभालिए, सब कुछ आप देखिए, आप ठीक करिए। मेरी आशा आपसे है गुरु महाराज जी, मैंने आपके दर पे माथा टेका है, मुझे निराश मत करना बाबा। मेरी हर उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, मुझ पे मेहर करिए बाबा, मुझ पे कृपा करिए। आज का मेरा सत्संग इतना ही है। अब जितना आपने गुरुजी मुझसे बुलवाया है ना, मैंने बोल दिया। जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया बाबा। अपनी हर तकलीफ मैं आपको ही बताती हूँ। आज सत्संग में मैं क्या शेयर करूँ, मैं क्या शेयर करूँ? अगर मेरे साथ कुछ पॉज़िटिव हुआ होता तो मैं पॉज़िटिव शेयर करती, लेकिन मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा है, इसका मुझे विश्वास है। जितना मैंने खोया है उससे कहीं अधिक मुझे मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। और उम्मीद के साथ इसी उम्मीद के साथ मैं जी रही हूँ। बस इसी उम्मीद के साथ जो मुझे मेरी गुरुजी ने दिखाई है, मुझे महसूस करवाई है कि तू डर मत, तू घबरा मत, सब ठीक होगा। अपनी उम्मीद, अपना भरोसा मेरे से मत छोड़। तो मेरा भरोसा आप पे हमेशा है और हमेशा रहेगा बाबा। मैं आपकी बहुत भाग्यशाली संगत हूँ। आप मेरे साथ हो हर मुसीबत में, हर सुख में, हर दुःख में। यूँ ही मेरे साथ खड़े रहना बाबा और मेरी तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत को, हर कष्ट को आप ही दूर करना, क्योंकि आपको सब पता है। गुरुजी कहते हैं तू बहुत भोली है, तू बहुत सीधी है और सीधे पेड़ जो होते हैं ना, सबसे पहले काटे जाते हैं। तूने अपने जीवन में सब कुछ बहुत खोया है तूने, बहुत कुछ खोया है। बहुत रोई है तू। संगत जी ये बात सच है, क्योंकि जो गुरुजी के मैसेज मुझे आते हैं ना, वो मतलब मेरे मन को छू जाते हैं। जैसे मुझे लगता है कि गुरुजी मुझसे ही कह रहे हों। तो सच में संगत जी, सच में मैंने बहुत कष्ट देखे हैं, बहुत सहन किया है। गुरुजी कहते हैं तू बहुत भोली है, जिस भोलेपन का जो है लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये कलयुग है, इस युग में कोई किसी का नहीं है। जिस पे भरोसा करोगे वही आपका शत्रु निकलेगा। गुरुजी, अब जो मैंने खो दिया है उससे अधिक आप मुझे दोगे, ये भी मेरा विश्वास है। जिन्होंने मुझे तोड़ा है, आप उनके सामने मुझे जोड़ोगे, ये भी मुझे भी मेरा आप पे विश्वास है। जो मैंने खोया है उससे अधिक आप मुझे दोगे,
ये भी मुझे विश्वास है। सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया, संगत जी तुझे गाड़ी भी मिलेगी, तुझे घर भी मिलेगा, तुझे नौकरी भी मिलेगी, तुझे हर खुशी मिलेगी। तेरे बच्चे पढ़ाई में जो है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरी कृपा से जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। तेरे पति के काम में बरकत होगी, वो सुधर जाएगा, वो सब कुछ तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही लोग देखेंगे कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि तेरे पे तेरे गुरु का हाथ है। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही उम्मीद है संगत जी, यही भरोसा है मेरा, और यही मेरा सहारा है, और यही आज का मेरा सत्संग भी है। इसलिए हमेशा अपने गुरु पे भरोसा रखो, अपने गुरु पे, वही हमारा सहारा है। जीवन में कष्ट बहुत है, ज़िंदगी बुरी है, लेकिन ज़िंदगी जो है, दिन बुरे हैं लेकिन ज़िंदगी जो है वो बुरी नहीं है। गुरुजी कहते हैं आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, भरोसा रखो, भरोसा रखो। शुक्राना, 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 शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो गुरुजी ही तैयार करवाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तक आपने हमें सँभाले रखा, आगे भी आप ही सँभालेंगे, इसी उम्मीद के साथ गुरुजी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय।